24 की रात है। अगर आप पाकिस्तान में होते तो इतने ठंडे में कहूँगी आप ना होते, बड़े पुरजोश होते, बड़े सरगर्म होते। आप सबको पता है कि वहाँ चर्चिज में आज किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है। हालेलुया, आमीन। मसीह खुदावंद के जिंदा जलाली मुकद्दस और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी कलीसिया की तरफ से आप सबों को क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा का शुक्र है कि हम सब आज ये दिन मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुदा ने हम सब पर अपना कोई भारी फजल किया है, कीमती फजल किया है कि हम ये दिन देख रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो ये दिन देखने की उम्मीद रख रहे थे लेकिन वो मसीह में सो गए हैं। लेकिन खुदा का बहुत शुक्र है कि हम सब बहुत मुबारक लोग हैं और उसके खून खरीदे लोग हैं जो आज उसकी खुशियों में शरीक हैं। आमीन। सो आए वक्त को ज़ाया किए बगैर आज अपने कलाम की तरफ बढ़ते हैं। सो जिनके पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है मेरे साथ खोलिए लूका तबीब की अंजील, अंजील मुनव्वरा व मार्फत लूका तबीब, लूका की अंजील जिसमें से आज हमने तिलावत भी की थी। स्टार्टिंग में ओपनिंग वर्सेस अपने इबादत की हमने इसी से स्टार्ट की थी। आज सरमन भी उसी में से ही है। उसका दूसरा बाब, उसकी 10वीं से 12वीं आयत। मुकद्दस लूका की अंजील उसका दूसरा बाब, उसकी 10वीं से 12वीं आयत। अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ओपन इनविटेशन है, आप पढ़ सकते हैं। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है जो मसीह खुदावंद यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आमीन। बहुत खूबसूरत याद है ये जो डायलॉग्स हैं, ये जो सीन है, आप सब इस सीन से, इस डायलॉग से वाकिफ हैं। ये फरिश्ते और जब चरवाहे हैं उनके दरमियान का सीन है। पाकिस्तान में या यहाँ पर भी जब नेटिविटी सीन होता है, ड्रामा होता है, क्रिसमस प्ले होता है, टैब होता है, हम ये सीन बहुत दफ़ा देखते हैं। क्रिसमस मूवी में हमने ये सीन बहुत दफ़ा देखा है, ऑब्जर्वेशन की हुई है। सो ये उसी सीन, उसी पस मंज़र को आज सामने रखकर मैं आप सबों के सामने आज खुदा के कलाम को पेश करूँगी। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जो जिक्र है लूका तबीब की अंजील में है। उसके अलावा हमें और भी अंजीलों में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र मिलता है। सो जो लूका तबीब की अंजील है, जो कि पेशा के लिहाज से डॉक्टर था, उसने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर उसकी मसलूबियत तक और जिंदा होने तक की तमाम चीज़ों को बड़ी तरतीब से कलमबंद किया हुआ है। एक बड़ी तरतीब से हम इस अंजील में इन चीज़ों को देखते हैं। सो यहाँ पर जो पैसेज मैंने आप सबों के सामने पढ़ा है उसमें उसने खुदावंद यीशु मसीह के मुनज्जी होने को भी कोट किया है कि जब फरिश्ता चरवाहों से आकर कह रहा है कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। कौन पैदा हुआ है? मुनज्जी। ये लफ्ज नजात से निकला है, नजात देने वाला, यानी मुनज्जी जिसने नजात देनी। सो फरिश्ता अब उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है। अब ये जो सीन है इसमें से मैंने ये जो पूरा पैसेज है ये चरवाहों का फरिश्तों का है। इसमें से मैंने यहाँ पर 2 आयत ली हैं, 10वीं आयत, 11वीं आयत और 12वीं, सॉरी 3 ली हैं। तो यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहूंगी, सबसे पहले तो फर्स्ट वर्स को मैं खोलूंगी तो वहां पर लिखे, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। सबसे पहले लफ्ज है डरो मत। फरिश्ता जिसके पास गया वो डर गया। आप खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जो सारा सीन चल रहा है ना, उसकी बैकग्राउंड में देखेंगे ना, फरिश्ता अगर मुकद्दसा मां मरियम के पास गया, मदर मैरी के पास, तो वो भी घबरा गई है। जिक्रिया के पास गया तो जिक्रिया भी डर गया था। सो यहाँ पर जब चरवाहों के पास भी फरिश्ता आया तो चरवाहे भी डर गए हैं। तो फरिश्ता ने क्या कहा है? डरो मत। फरिश्ते के जो ओपनिंग वर्ड है, एंजल के जो ओपनिंग वर्ड्स है वो क्या है? डरो मत।
सिर्फ गुड न्यूज नहीं, बड़ी खुशी, बहुत बड़ी खुशी। कितनी बड़ी ये खुशी होगी कि फरिश्ता ने कहा है कि बड़ी खुशी की बिशारत, ये कितनी बड़ी गुड न्यूज होगी। और ये नहीं कहा कि सिर्फ तुम लोग के लिए है, या तुम जिस पेशा से तुम लोग ताल्लुक रखते हो उनके लिए है, या इस शहर के लोगों के लिए, या सिर्फ दाऊद के शहर के लोगों के लिए। उसने कहा है कि पूरी उम्मत के वास्ते है, पूरी उम्मत के वास्ते है। और आज अगर आप गौर करें तो दुनिया की जितनी उम्मतें हैं, कौमें हैं, कबीले हैं, बहुत से हैं, कुछ हैं तो नहीं सेलिब्रेट करते, लेकिन ज्यादातर जो है वो क्रिसमस को जानते हैं, इसकी गहराई को जानते हैं, उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। आज आप बाहर चले जाएं, जहाँ पर भी आपका जाना होगा, इत्तेफाक होगा, आपको सेलिब्रेशंस नजर आएंगी, डेकोर किया हुआ नजर आएगा, क्रिसमस केक कटिंग सेरेमनीज हो रही होंगी। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब मसलूब हुए हैं तो जब बाप ने अपना बेटा दिया है, जॉन 3:16 में उसने कहा है कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। तब भी किसी एक उम्मत, कौम, कबीले, पेशावर लोगों का जिक्र नहीं है, दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। क्योंकि यहाँ पर जब वो पैदा भी हुआ है तो फरिश्ते ने कहा है कि वो उम्मत के वास्ते आए हैं। सो मेरे अजीजों, आगे चलकर मैं आपको ये बताऊं कि जब फरिश्ता से कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ, तो उस वक्त अब चरवाहे जो हैं वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो गए हैं, अब उसकी बात को सुन रहे हैं, अब सीन ये चल रहा है। सो अब जो वर्ड्स, ओपनिंग वर्ड्स को खोलते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बात मैं कोट करना चाहूंगी कि उस वक्त, उस दौर में बहुत से पेशावर लोग थे। बढ़ई का पेशा बहुत फेमस था, खुदावंद यीशु मसीह को भी बढ़ई का काम आता था, हजरत यूसुफ बढ़ई थे। सो उसके अलावा किसान का पेशा बहुत मशहूर था। यहाँ पर जो गुड न्यूज मिली है, गुड टाइडिंग्स ऑफ जॉय है, खुशी की बिशारत है, बहुत बड़ी खुशी की बिशारत है, वो चरवाहों को ही क्यों मिली है? द मेन थिंग इज दिस, पॉइंट ये है, बहुत से पेशावर लोग थे, चरवाहों को ये खबर क्यों मिली? और भी काफी पेशे थे उस वक्त माशरे में, बहुत से लोग थे, कारोबारी मराकज थे, बड़े बड़े बिजनेस थे लोगों के। यहाँ पर पेशे के लिहाज से जो चरवाहे थे उनको ये गुड न्यूज सबसे पहले मिली है। अब जो चरवाहे हैं मेरे अजीजों, चरवाहों का और उनकी भेड़ों का ताल्लुक जो है वो बहुत गहरा है। और जो चरवाहे का पेशा है ना, अगर उसके पेशे को देखें तो उसके पेशे का जो भेद है ना, बाइबल के लिहाज से वो भी बहुत गहरा है। हमारा अजली और अब्दी चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। और हम कौन है? उसकी भेड़े हैं। खुशखबरी भी पहले किनको मिली? फिर चरवाहों को मिली। बहुत सी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर मसलूबियत तक बहुत सी चीजें हैं जो चेन की तरह जुड़ी हुई हैं, जो हमें बहुत कम ही समझ आती है, इंसानी अकल की सोच में नहीं है। सो यहाँ पर जब चरवाहों को ये खबर दी गई तो यहाँ पर एक बात को क्लैरिफाई कर दिया गया कि जिसकी बिशारत, जिसकी पैदाइश की बड़ी खुशखबरी फरिश्ते ने दी है, वो कुल उम्मत का, कुल दुनिया का एक असली और अबदी चरवाहा है। और हम सब कौन है? उसकी भेड़े हैं। और हम सब वो भेड़े हैं जो खोई हुई थी। कौन सी भेड़े हैं? खोई हुई भेड़े हैं, वो थी। और हमारे लिए वो चरवाहा आया है। सो यहाँ पर मैं एक और बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ। उस वक्त जो चरवाहे थे अपनी भेड़ों की, जो बर्रे थे उनकी बहुत केयर करते थे, क्योंकि उनका पेशा था। लेकिन सबसे ज्यादा वो जो टेक केयर करते थे, पहले पहलोठे बर्रे की करते थे, क्योंकि ईद फसह उसमें कुर्बान होना होता था और उसको बहुत संभाल के रखा जाता था। इस पर कोई निशान ना लगे, ये बेऐब रहे सारा साल, उसकी अच्छे से परवरिश हो, इस तरह उसको चरवाहे रखते थे। अगर यहूदी शरीयत में या जूस लॉ में आप पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ये सारी चीजें। सो यहाँ पर मैं आपको एक और बात ये कर देना चाहती हूँ कि जिस बच्चे की बिशारत, खुशी की बिशारत फरिश्ते ने आके दी, वो भी मरियम का पहलौठा बेटा था। और उस बर्रा ने भी आगे चलकर हम सबों के लिए कुर्बान होना था। यहाँ पर बहुत मुश्किल सफर था, जैसा कि तमरा पहले ही आपको बता रही थी कि मसीह की पैदाइश कुछ बहुत आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल सफर था मदर मैरी के लिए, जोसेफ के लिए। और खुदावंद यीशु मसीह की जैसे ही पैदाइश हुई है, एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, कत्ल का फतवा लगा दिया गया कि बच्चों को कत्ल कर दिया जाए।
लेकिन वो चढ़ने का जो सफर था वो चढ़नी से स्टार्ट होकर सूली तक जाना था। वो बादशाहों का बादशाह था, सोना चांदी तख्तो ताज उसके कदमों की धूल है, वो जहाँ चाहे पैदा हो सकता था। लेकिन उसने लकड़ी की चढ़नी को इस वजह से चुना कि उसने लकड़ी की सूली तक का सफर करना था। और इस सारे सफर में किसका वजन उसने उठाया, किसके गुनाह उसने उठाए? हमारे गुनाह उठाए। वो तो बेऐब था। मरियम का पैरोठा क्या था? बेऐब था। और उसने कुर्बान सिर्फ किसके लिए होना था? हमारे लिए कुर्बान होना था। वो जो उम्मत जिसके लिए वो आया था, जिसके लिए चरवाहों को खुशखबरी दी गई थी, वो हम हैं। वो खोई हुई भेड़ें हम हैं जिनके लिए वो आया था। यहाँ पर जब चरवाहों को हम देखते हैं मजीद, तो यहाँ पर जो हमारे खादम होते हैं, हमारे कलीसिया के लीडर होते हैं, हमारे रहनुमा होते हैं, हम उन्हें भी चरवाहों या पासबान के रूप में देखते हैं कि खुदा ने हमें अच्छे पासबान, अच्छे चरवाहे दिए हैं जो खुदा की गल्ला की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं। हम आज अपने वादन के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिनके इवज़ हम सब इस तरह एक खूबसूरत गैदरिंग में इकट्ठे होते हैं और खुदा ने उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी हुई होती है। एक पासबान होते हुए, एक चरवाहा होते हुए उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कलीसिया की। आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं। यहाँ पर मजीद उसने एक और बात को क्लैरिफाई किया है। जब बिशारत दे रहे हैं पैदाइश की, तो उसने एक तो बताया कि वो पूरी उम्मत के वास्ते होगी, और दूसरी बात जो उसने 11वीं आयत की ओपनिंग वर्स में की है कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, इन द सिटी ऑफ डेविड। दाऊद के शहर में, बहुत बड़ा शहर था और भी बहुत से नामों से वो शहर जाना जाता था। दाऊद के नाम को हाईलाइट किया गया, इन द सिटी ऑफ डेविड, दाऊद के शहर में। दाऊद के ही शहर में क्यों? और कोई सिंबल तो नहीं बताया गया उस जगह का, उस शहर का, उस लोकेशन का। दाऊद के शहर में इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह जिसने पैदा होना था वो दाऊद की असल और नस्ल और सुख का चमकता हुआ सितारा था। और दाऊद पेशा के लिहाज से भी चरवाहा था पहले, फिर बादशाह था। और जिसने दुनिया में आना था, जिसकी बिशारत दी जा रही थी, वो भी अजली और अब्दी चरवाहा था और उसके बाद बादशाहों का बादशाह था। और उसने दाऊद के तख्त पर बैठकर राज करना है। जब मरियम के पास फरिश्ता आता है, तो जब मुकद्दसा मरियम को गुड न्यूज़ दी जाती है, तो वहाँ पर कुछ पेशन गोई हैं मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। मुकद्दस लूका की इंजील, यही इंजील है, उसका पहला बाब, उसकी 30वीं आयत को जरा हम देखेंगे। ये थोड़ा सा मैं पैसेज आप सबके सामने पढ़ूंगी। लूका की इंजील पहला बाब, उसकी 30वीं आयत। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब्बद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। यहाँ पर जो पेशन गोइयां फरिश्ता ने मरियम पर की हैं, वो सब पूरी नहीं हुई, अभी कुछ पूरी हुई है। सबसे पहले तो ये कि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ, ये हो गया। देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, इट्स डन, ये भी हो गया। उसका नाम यीशु रखना, ये भी हो गया। वो बुजुर्ग होगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, ये भी हो गया। खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब्बद तक बादशाही करेगा। ये दो पेशन गोइयां तब पूरी होंगी जब आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह हमें लेने आएगा, और वो नए यरूशलेम में जब 1000 साल बादशाही होगी जिसका कोई आखिर नहीं होगा, तब वो दाऊद के तख्त पर बैठकर हमारा इंसाफ करेगा। आमीन, आमीन। तो यहाँ पर जब चरवाहे जब इस बात को सुन रहे हैं, फरिश्ते की बात को, तो यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट करके उनको बताया गया कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा होगा। इससे पहले फरिश्ता मरियम को खुदा यीशु मसीह का नाम असाइन कर चुका था, नाम बता चुका था, लेकिन चरवाहों को बताया गया कि मुनज्जी पैदा होगा। फिर बताया गया यानी मसीह खुदावंद। मुनज्जी पहले बताया गया यानी कि उसने निजात का काम करना है, जो कि उसका मेन काम है, जो कि उसको बाप की तरफ से असाइन किया गया है।
वो दुनिया में जिस मकसद के लिए आ रहा है वो निजात है, और वो दाऊद के शहर में पैदा हो रहा है। आगे बढ़कर मैं आपको बताना चाहूंगी, नेक्स्ट वर्स में लिखा हुआ है, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चढ़नी में पड़ा हुआ पाओगे। अब इस चीज का जब मैं अंदाजा लगाई थी, जब सरमन रेडी कर रही थी, तो मैं देख रही थी कि इसमें डिफरेंट चीज है हमारे पास, कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चढ़नी में पड़ा हुआ पाओगे, और एक और चीज निशान। दौरे शरीयत में ज्यादातर लोग निशान मांगते थे, सिंबलाइज करने के लिए चीजों को। बहुत कम यकीन करते थे लोग, सिंबलाइज चीजों का, निशानों का ज्यादा यकीन करते थे। बिल्कुल इसके पीछे आपको एक मिसाल मिलेगी। जब फरिश्ता जिक्रिया के पास जाता है तो उसने भी निशान मांगा था, तो फरिश्ते ने कहा था कि जब तक तेरे बेटे का नाम नहीं रखेंगे, साइन नहीं करेंगे, तो तू चुपका रहेगा। वो एक निशान था। जब तक यूहन्ना का नाम उसने लिख के दिया, उसका बेटा नहीं हुआ, तो उसके लिए एक निशान बन गया। उसने कहा था इसका क्या निशान होगा। लोग दौरे शरीयत में निशान मांगते थे। जब खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेने जा रहे थे, सो वहां पर भी एक निशान दिया गया था। यहूदी लोग निशान मांगते थे, तब उन्होंने भी यूहन्ना इस्तबागी से पूछा था कि वो कौन है। तो यूहन्ना इस्तबागी ने भी उस वक्त इशारा करके कहा था, देखो वो है खुदा का बरना। निशान मांगते थे दौरे शरीयत में लोग। यहाँ पर भी फरिश्ते ने कहा है कि तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चढ़नी में पड़ा हुआ पाओगे। अब निशान उसने दो बताए हैं, एक है कपड़े में लिपटा और दूसरा क्या है, चढ़नी में पड़ा हुआ। कपड़े में लिपटा ये भी डिफरेंट है। हाँ, हमें लग रहा है कि इट्स नॉर्मल, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है वो कपड़े में लिपटा होता है, इट्स नॉर्मल। लेकिन ये जो कपड़े में लिपटा हुआ है ये बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि वो अजीब मशीर है। उसकी पैदाइश बहुत अजीब हुई थी, तो उसकी पैदाइश के साथ जितनी चीजें वह बसता है वो अजीब ही होंगी, कुछ भी इतना सिंपल नहीं होगा। सो एक ये है कि कपड़े में लिपटा और दूसरा ये कि चढ़नी में पड़ा हुआ। ये तो वाकई बहुत डिफरेंट है, चढ़नी में पड़ा हुआ। अब ये जो कपड़े में लिपटा हुआ है ये उस तरह नहीं है जिस तरह नॉर्मल बच्चा है कपड़े में लिपटा हुआ है। ये कपड़े में लिपटा हुआ उस तरह जिस तरह दौरे शरीयत में, अगर हम शरीयत की किताबों का मुतालिया करें तो ये जो लफ्ज़ है ना लिपटा हुआ, ये तब इस्तेमाल होता था जब काहिन को मखसूस किया जाता था और उसकी कमर पर पटका लपेटा जाता था और उसको मखसूस किया जाता था कहानत के लिए। ये वो लिपटा का जो लफ्ज़ है उस सेंस में यूज हुआ है। अगर इसकी हम रियल वोकैबुलरी को देखें, रियल वर्ड्स को देखें, सो यहाँ पर एक और चीज को उन्होंने ओपन कर दिया है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारा असली और अब्दी काहिन है। कौन है? काहिन है। सो इस वजह से उसने एक बड़ा सिंबल दिया कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। और उस वक्त दौरे शरीयत में जब यहूदियों के यहाँ विलादत होती थी किसी बच्चे की, तो वहां पर 3 चीजें मस्ट होती थी, 4। जैतून का तेल, पानी, नमक, और एक और चीज है, आई डोंट गेट रिमेम्बर, लेकिन 4 चीजों का जिक्र है। जैसे मुझे अगर याद आता है मैं आपको बताती हूँ। सो वाइट कपड़ा। सो वहां पर इस तरह होता था कि जिस तरह ही एक न्यू बॉर्न बेबी आता है दुनिया में, तो उसको वो पहले तो पानी से गुसल देते हैं, दूसरा नमक से उसकी मसाज करके, तीसरा जैतून के तेल से मसाज करके उसको वाइट कपड़े में बिल्कुल सीधा लपेटते हैं, पट्टियों की तरह उस तरह लपेटते हैं। सो दौरे शरीयत की किताबों में इसका जिक्र है, हिजकिय्याह और दानियल की किताब में इसका कोई जिक्र मिलेगा। सो यहाँ पर भी जो बच्चे का कपड़े में लिपटना है वो उसने इस तरह को सिंबलाइज करके बताया। और दूसरी चीज ये कि चढ़ने में पड़ा हुआ पाओगे, ये वाकई डिफरेंट था। ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट था कि एक बच्चा जो पैदा हुआ है और वो पैदा होते ही फौरन चढ़नी में है। और चढ़नी ये है कि आप सब जानते हैं जानवरों के खाना खाने की जगह है, ठीक है। सो उस वक्त एक और चीज कि हम जब नेटिविटी सीन देखते हैं या प्लेस देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो हम देखते हैं कि चढ़नी लकड़ी की बनी हुई है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स कहते हैं, हो सकता है यहाँ पर मैं गलत भी हूँ, मैं पूरे उत्सुक से नहीं ये बात कह सकती, कहते हैं कि उस वक्त चढ़नी जो थी वो पत्थर की बनी हुई थी क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था।
क्योंकि जब जिक्र मिलता है कि मरियम अपनी रिश्तेदार अलिशबा को मिलने गई तो वो पहाड़ी इलाका में मिलने गई। खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत जब हुई तो वो कलवरी की पहाड़ी पर हुई। तो इस तरह कुछ सिंबल मिलते हैं। सो ये खुदा बेहतर जानता है, गॉड नोज बेटर। लेकिन चढ़नी का उस तल्लुक से जो पैदाइश है उससे इस तरह वाबस्ता किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जब मसलूबियत के तरफ बढ़ रहे थे तो उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें अपना बदन और खून दूंगा। तो जब वो चढ़नी में पैदा हुए हैं खाना खाने वाली जगह पर, तो यहाँ पर भी ये बात खुल गई थी कि मसीह का बदन और खून हमें खाने के लिए और पीने के लिए मिलेगा। सो यहाँ पर जब फरिश्तों की और चरवाहों की जो डायलॉग डिलीवरेंस थी या सारा सीन था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा भेद है। शायद मैं कुछ भी नहीं बयान कर सकी, उसमें से कुछ भी नहीं बयान कर सकी, क्योंकि मसीह की पैदाइश बहुत अजीब है। क्योंकि यसाया नबी ने कहा था वो अजीब मुशीर खुदाई कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। तो आज हम सबों को भी ज़रूरत है कि उसकी पैदाइश से जुड़े हुए जितने भेद हैं उनमें से हर एक चीज़ का एक जो भेद है ना हमारी ज़िंदगी से भी वाबस्ता है। अगर हम ये पर्सनली सोचें, आज हम सब पर्सनली सोचें अपना नाम लेकर कि मसीह मेरे लिए आया था। मैं सोचूं सहर खुदा तुम्हारे लिए पैदा हुआ था और उसने तुम्हारे गुनाह ही उठाने थे। सो मैं फिर अगर ये सोचूं तो मैं वाकई में उसके कदमों में ही रहूंगी। वो सूली पर मेरे लिए गया, उसने कांटों का ताज मेरे लिए पहना, वो बादशाह था, उसको इस सब की क्या जरूरत थी। अगर हम आज सब पर्सनली ये देखें, अपने आप को देखें कि आज मसीह हमारे लिए आया था, तो हम सबों की जिंदगियां बहुत बदल सकती हैं और वैसी हो सकती हैं जैसी मसीह के डिमांड के मुताबिक थी। मसीह